वनांचल टीवी 24 लाइव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में नेशनल अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भी जानकारी प्रदान की गई। भारत सरकार की कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के तहत NIT कॉलेज में आयोजित नेशनल अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में बीटेक ITI डिप्लोमा छात्रों को स्किल बनाने के लिए विशेष जानकारियां प्रदान की गई। वर्कशॉप में मुख्य रूप से झारखंड RDSED के रीजनल डायरेक्टर NR अरविंदन मौजूद रहे, जहां इन्होंने वर्कशॉप में स्वागत भाषण दिया। इसके अलावा वर्कशॉप में NIT जमशेदपुर के निर्देशक प्रोफेसर करुणेश कुमार शुक्ला और मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख अमिताभ वर्मा शामिल रहे। वर्कशॉप में छात्रों को क्लासरूम शिक्षा के अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से जुड़ने पर फोकस किया गया। कार्यशाला में मौजूद डायरेक्टर करुणेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों को तकनीकी दक्ष बनाने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाती है। इसी के तहत यह कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में जमशेदपुर के कई औद्योगिक घराने भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने छात्रों को स्किल डेवलपमेंट संबंधी टिप्स प्रदान किए। इन्होंने बताया कि मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट को लेकर छात्रों को विशेष तौर पर तैयार करा रहा है। किताबी ज्ञान के अलावा फील्ड लेवल पर छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं, जिसका लाभ छात्रों को मिल रहा है। If we get this opportunity of providing apprenticeship to industries, it is a win-win situation. I believe that the student, because while we can be agile in developing curriculum and content and everything, but that will have a process and it will have some frequency at which that would get changed. But in industries, based on the market need, you keep on changing. So if the student who studies theory in an institute and then gets to experience that on-job training or apprenticeship at the industry on the shop floor, probably would be much more well versed with the changes. And it is not only the hard, as they say, the hard part, but also the soft part. You know, the way you treat your colleague, the way you deal with your subordinates and the superiors. All these things you learn not in the college, unfortunately, but on the shop floor. So I would encourage, and I believe that we all take maximum advantage of apprentice. I am representing both because I am on both sides of the table. While I am representing Tata Steel, but I am also part of Tata Steel Foundation, where we are running government ITIs in PPP mode. So I would just like to would like to mention, when we started this process of ITIs, ITI unfortunately in India, we have this dignity of labor. There is a crisis. People would love to spend 2 to 3 years preparing to crack IIT, but ITI is not aspirational. And why it is not aspirational? Because people think that this is not meant for us. It is meant for some. अभी तक अपने देश में क्या है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो हैं और लैबोरेटरी लेवल पे उनको ट्रेन भी करते हैं, लेकिन फील्ड लेवल पे उनकी ट्रेनिंग उतनी नहीं हो पाती है और वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से उनका एक्सपोजर उतना नहीं होता है। इसीलिए अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, इसमें ये विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है और इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम के लिए कहा गया है कि हर स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाए, वहाँ कुछ महीने व्यतीत करे और कार्य करे। हमने बेसिक थ्योरी यहाँ पे लैब में क्लास में बता दी, उसको बेसिक एक्सपेरिमेंट लैब में करा दिया, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, वहाँ जब तक जाके नहीं अपने ज्ञान को देखेगा और उस पर उपयोग करेगा, तब तक उसका उपयोगिता उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री भी इन स्टूडेंट्स को ऑफर करें इंटर्नशिप, क्योंकि हम तो भेजना चाहते हैं, अगर इंडस्ट्री लेगा ही नहीं तो क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों को ज़रूरत है, इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम आपके स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, हमको भी अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में जाके कुछ महीने रहो, और स्टूडेंट्स को ये भी माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि व्हाइट कॉलर जॉब है कि हम केवल एसी में ही बैठ के काम करेंगे, उसको भी इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। ये करिकुलम का एक अभिन्न अंग बनने जा रहा है, और बिना इसके बने कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम अपने लड़के को यहाँ पढ़ाएंगे और इंडस्ट्री में जाके सीखेगा, फिर आके उसमें से कुछ उद्यमी बनना चाहेंगे। जब उद्यमी बनेंगे तो कुछ और रोजगार का सृजन होगा, तभी सबका कल्याण होगा, और निश्चित रूप से जब उद्यमशीलता बढ़ेगी तो देश तो आगे बढ़ी जाएगा। आदित्यपुर गम्हरिया से जगबंधु महतो, बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव।